हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने जीआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे एक फुल एंड मॉक टेस्ट और हर 15 दिन एक काउंसलिंग सेशन जो है वो मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ दिसंबर 2025 का जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोग के जो है स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट चल रहा है, यहाँ पर इनरोल करना बहुत बढ़िया बात होंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए जो इस बार पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो एक साथ आ रहा है, यानी कि पेपर 2 आप अगर लेते हो तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 की वीडियो कोर्स जो है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का, और आप लोगों को हैंडबुक भी मिलने वाला है अप टू डेट कंटेंट के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्री प्रीवियस ईयर्स पेपर 5 साल के डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, ये सारे चीजें को भी इस बार दिसंबर 2025 के कोर्स में मिलने वाला है। और अभी आप लोग के लिए ऑफर भी चल रहा है, 10% डिस्काउंट, राखी 10 कोड यूज करके 10% ऑफ जो है आप लोग ले सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर YouTube में फ्री ऑफ कोर्स में क्लास देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से क्लास भी देख सकते हो। ये पेपर 1 की क्लास टाइमिंग है और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए रोज 7 PM आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस होती है एक्सेप्ट फॉर संडे। और आज का जो सेशन है कि मतलब आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम तो क्वालिफाइड हो गया, बट उसमें आप लोगों को क्यों किस चीज को चूज करना चाहिए, पीएचडी के साथ जाना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई होते आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो इसके चीजों के, इस चीज के रिलेटेड हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या चीज सही है दोनों में से, इसके रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज बैठे रहते हैं कि मैम पीएचडी में ही जाना चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में। वो उनका चॉइस है वैसे, बट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, लेट्स सी, है ना? उसके लिए पहले मैं आप लोगों के साथ जाना चाहूंगी पीएचडी, पीएचडी रिलेटेड। ओके, तो अगर आप लोग पीएचडी परस्यू करना चाहते हो पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको जो है ना, अगर रिसर्च में दिलचस्पी रखते हो, आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आपको इंटरेस्टेड है, या फिर ये इन जनरल में हम अगर बात करें, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो जो भी आपका पेपर 2 है उसमें आपको इंटरेस्ट है उसको डीपर नॉलेज में जाने की, डीप डाउन जाने की, तो आप बिल्कुल जा सकते हो पीएचडी के लिए। पहला क्राइटेरिया ही यही होना चाहिए। और अगर आप एम कर रहे हो अपने परमानेंट पोजीशन, यानी कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका जो है परमानेंट पोस्ट में आगे प्रोफेसर बनेंगे टॉप यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको पीएचडी रिक्वायर्ड ही है। बगैर पीएचडी के कुछ काम नहीं होने वाला। इफ यू आर एमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे, आपका जेएनयू जैसे, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया जैसे यूनिवर्सिटी आप एम कर रहे हो, तो उसमें आप लोग जो है पीएचडी के रिक्वायरमेंट तो होगा ही, बगैर पीएचडी काम नहीं चलेगा, ठीक है? और नेक्स्ट थिंग, आपको अगर लिखने में इंटरेस्टेड है, पब्लिशिंग में इंटरेस्टेड है, रिसर्च गाइड करने बनने में, वो तो खैर बात की बात है ना? लोगों को गाइड करने में इंटरेस्टेड है, अगर ऐसा कोई भी इन तीनों में से कोई भी ऐसे कंडीशन जो लगता है कि आपके पास है, तो उस चीज के लिए आप जरूर जा सकते हो, यानी कि यू कैन गो फॉर पीएचडी यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद। और इसका फायदा जो है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप पीएचडी कर लेते हो ना, तो प्रमोशन के लिए आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, रिसर्च ग्रांट मिल जाता है, जैसे जीआरएफ जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? फेलोशिप मिलने लग जाएगा, एकेडमिक लीडरशिप रोल्स ले सकते हो, जैसे आपको जो है बोलने के लिए बुलाया जाएगा, है ना? आपके बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होता है, उसमें आपको जो है इनविटेशन मिलने लग जाएंगे। ऑलराइट, और ये आपके पीएचडी जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रोल में जाने के लिए बहुत जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट लेक्चरर, उनके लिए तो पीएचडी एसेंशियल नहीं है। आप एमए कर रहे हो,
आप उसके बाद जो है एमए क्वालिफाइड होने के बाद अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली और मिल भी जाता है. बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ परमानेंट पोजीशन लेटर ऑन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फ्यूचर में, तो उसके लिए पीएचडी जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है. और अगर आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल रेप्यूटेशन इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए भी पीएचडी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है ना पीएचडी में एटलीस्ट 3 to 6 years जो है वो लगता है ना. और उसके बाद जो है अपना खुद का डेडिकेशन, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वहां से पीएचडी करो, वो बहुत जरूरी हो जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखते हैं. अब अगर आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें क्या हो जाता है. अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अर्निंग पैसे चाहिए, आपको टीचिंग में जो है इंटरेस्ट रखते हो, तो शुरुआत कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. ऑलराइट, और आपको बच्चों के साथ बात करना, इंटरेक्ट करना, क्लासरूम टीचिंग अच्छा लगता है, तो इसके अगर ये सारे क्वालिटीज है अपने अंदर तो बिल्कुल कर सकते हैं. बट आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी या फिर पीएचडी बाद में भी कर सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो तो. और इसमें फायदा क्या है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ सैलरी भी मिलेगा. ऑलराइट, कुछ कॉलेजेस जो है वो पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो है ना काम करते करते साथ में, जैसे पीएचडी में रजिस्टर कर लिया आपने, बट उसके साथ साथ आप साइड बाय साइड काम करते हो, है ना. तो ये भी आप लोगों के जो है हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे करता है, अपना टीचिंग प्रोफाइल बिल्ड कर रही होती है ना. कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी ऐसे जो आपके इवन सरकारी में भी आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आता है, तो इसमें काम कर लिया, ये भी आप लोगों के लिए जो टीचिंग प्रोफाइल बनाने में बहुत मदद करेगा और बाद में प्रमोशन में भी बहुत काम आता है. तो यहाँ पर जो है ये सारे पॉजिटिविटी जो है ये देख सकते हैं. और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है उसमें पीएचडी के लिए जरूरत जो है ना परमानेंट रोल के लिए वो जरूरत हो जाती है यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से. तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनने में ना आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए लेटर ऑन या फिर आप लोगों को उसी टाइम पे पीएचडी कर ले तो वो बहुत बढ़िया रहेगा. क्योंकि आपके जब पीएचडी के बगैर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हो ना तो आपका ग्रोथ जो है वहीं पर ही रुक जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में ही कुछ इंस्टीट्यूशंस में. ऑलराइट, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को जो है क्या करना है, सिर्फ दोनों को एक साथ चलना है या फिर पार्ट टाइम पीएचडी उसके साथ टीचिंग, टीचिंग के साथ पार्ट टाइम पीएचडी ये भी कर सकता है, वो तो आपके मैनेज करने के ऊपर है. ऑलराइट, तो चूज करना वाइसली कि आपको क्या करना चाहिए. अगर मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम लोग हैं उसमें बिलोंग करते हो तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना वो जरूरत हो जाती है ना. 25+ आपके एज होने लग जाता है तो हमें भी बोझ लगने लग जाता है कि इतने साल हो गए फिर भी कमा नहीं रही है, माँ बाप की मदद नहीं कर पा रहे, है ना. तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये एग्जाम निकल गया है और मैं अप्लाई करके अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास थोड़ा सा और समय है, मैं अपना पीएचडी कंप्लीट करके फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. बट ये आपका अगर जीआरएफ है तो पीएचडी में आपको जो है फेलोशिप मिलेगा, है ना. और अगर नहीं है तो बिल्कुल जीआरएफ के लिए दोबारा से अप्लाई करके फिर पीएचडी में एनरोल कर सकते हो. बट ऑलरेडी यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एनीवेयर, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये आपके चॉइस है. मैंने बता दिया दोनों का कि कौन सा सही है, कौन सा दोनों में से क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज करना नहीं चाहिए. बाकी जो है चॉइस आपकी होना चाहिए, चूज वाइसली. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताना. ऑलराइट, और उसी के साथ साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू करना चाहते हो तो आप लोग पेपर 1 में 50% ऑफ चल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ. इंग्लिश के क्लासेस भी चल रहे हैं अभी, तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, क्वेरी नंबर, यहाँ पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप लोग. और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा को ज्वाइन करना ना भूलना फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड एनी अपडेट्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द सेशन. अगर सेशन पसंद आया तो और कमेंट करके जरूर बताना.